हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सही का स्वागत है आज हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18 ऑडिशन ग्राउंड के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि केबीसी के जो एसएमएस है ग्राउंड ऑडिशन के आना शुरू हो गए थे और मैंने सारी जानकारी जो है एसएमएस से रिलेटेड वो पहले की वीडियोस में दे दी थी। लेकिन अब यहाँ पर लोगों को कुछ नई समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि कई लोगों को एसएमएस आ रहा है कि उनको अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है, लेकिन कुछ लोगों को कल रात को मैसेज आया था, कल दिन में मैसेज आया था, यानी 27 तारीख को मैसेज आया था। लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन करने पर ये लिखा आ रहा है कि आपने क्विज़ मिस कर दिया है, कृपया बाद में प्रयास करें। तो उनका क्या होगा, अब उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, यानी कि उनको ऑडिशन देने जाना चाहिए। और जिन लोगों को एसएमएस नहीं आया लेकिन उन्होंने लिंक से जो रजिस्ट्रेशन किया है, क्या उनको ऑडिशन देने जाना चाहिए? तो जो ऑडिशन से रिलेटेड सारे डाउट है वो यहाँ पर मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा अभी यहाँ पर डाउट चल रहा है कि यहाँ पर जो एसएमएस आ रहा है उसमें जो नंबर डालने पर बता रहा है कि आपने क्विज़ को मिस कर दिया है। इसका क्या मतलब है? तो इसका यही मतलब है कि अब आप यहाँ पर जो है ग्राउंड ऑडिशन नहीं दे सकते, यानी कि जिन लोगों को 27 तारीख को भी एसएमएस आया था और उन्होंने यहाँ पर जो अपना नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन किया, अगर उनको ये मैसेज आ रहा है तो यहाँ पर उनका जो टाइम है वो यहाँ पर ओवर हो चुका है, यानी कि उनको 27 तारीख से पहले ही रजिस्ट्रेशन करना था। केबीसी ने ऐसा एसएमएस में कहा था, लेकिन कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया था कि इतने टाइम से पहले करना था। मान लीजिए 27 तारीख को भी रजिस्ट्रेशन का जो है उनको विंडो ओपन रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 27 तारीख को ही क्लोज़ कर दिया था। इसलिए अब जो भी लोगों को नए मैसेज आए या फिर जिन्होंने 27 तारीख को मैसेज में जो है लिंक से अपना रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की, उनको यही वाला जो है एसएमएस है वो देखने को मिला, यानी कि उनको अपना जो है ऑडिशन वेन्यू में नहीं देखने को मिला। और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि हमने जो ऑडिशन वेन्यू था उसमें वेन्यू देखने के बाद हाँ या नहीं दोनों में से कुछ भी नहीं दबाया, तो क्या उनको ऑडिशन देने जाना चाहिए या नहीं? तो बिल्कुल उनको ऑडिशन देने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जो है कंफर्म नहीं किया, इसलिए वहाँ पर केबीसी ने उनके लिए जो है रजिस्ट्रेशन को कंफर्म नहीं माना, इसलिए वो अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो आप ऑडिशन देने नहीं जा सकते। तो कुछ लोगों का डाउट है कि उन्होंने यहाँ पर जो है एसएमएस तो नहीं आया था उन्हें, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो है लिंक से रजिस्ट्रेशन करके यस पर क्लिक कर दिया, लेकिन अब वापस जब वो अपना नंबर डाल रहे थे, यानी उससे पहले जब वो नंबर डाल रहे थे तो वापस ओटीपी आ रहा था और वापस सेम प्रोसेस हो रही थी। लेकिन 27 तारीख को जब वो ओटीपी डाल रहे हैं तो उनको भी यही सेम मैसेज आ रहा है कि आपने क्विज मिस कर दिया। तो इसको यहाँ पर सीधा सा ये मतलब है कि आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लिया। जैसे कि आपको पता है कि 2 सवाल पूछे गए थे, जब भी 2 सवाल पूछे जाने के बाद जब आप वापस अपना नंबर डालते थे तो यही बताया जाता था कि आपने क्विज़ मिस कर दिया है। तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने यस पर टिक कर दिया है कि हम यहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन पर उपस्थित होंगे, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, और चाहे आपको एसएमएस आया हो या नहीं आया हो, क्योंकि कई बार आप देख सकते हैं कि केबीसी के यहाँ पर जो है एसएमएस है, कई लोगों के पास एसएमएस नहीं पहुँचता कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन अगर उनका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन है तो उनको जाना चाहिए। उनको यहाँ पर जो है, वैसे ही यहाँ पर इस बार कई लोगों को जो एसएमएस आया, किसी को यहाँ पर एसएमएस नहीं पहुँचा। काफ़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर जो है प्रॉब्लम देखने को मिली है, इसलिए आपको जो है मौका नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें काफ़ी जो है कंपटीशन पहले ही कम हो चुका है, इसलिए आपको ज़रूर ऑडिशन देने जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ऑडिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है लेकर जाने होंगे। तो जैसा कि केबीसी की टर्म्स एंड कंडीशन में बताया गया है, मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिखा देता हूँ। तो ये रही केबीसी की अभी तक लेटेस्ट अपडेट वाली टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें यहाँ पर जो ऑडिशन के बारे में जानकारी दी गई है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो तीनों लेवल्स को पार करेगा वो यहाँ पर ऑडिशन में जा सकता है। तो लेकिन यहाँ पर जो डेट है वो अब चेंज हो चुकी है, लेकिन अभी तक टर्म्स एंड कंडीशन में जो डेट है उसको चेंज नहीं किया गया है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको क्या क्या बातें जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अगर ऐसा कुछ मैसेज देखने को मिला है, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़रूरी बात यही ध्यान रखनी है कि आपको रिपोर्टिंग टाइम देखना है सुबह 7 बजे, जैसा कि हमेशा केबीसी की तरफ से रहता था। लेकिन पिछली बार इसमें कुछ चेंजेस किया गया था, जैसा कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन में भी देखने को मिल रहा होगा कि 6 से 8, 11 से 1। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सेम प्रोसेस रहने वाला है। पिछले साल बहुत प्रॉब्लम देखने को मिली थी और कल अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन करने की वजह से उनको वहाँ पर जो है कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लेकिन अब यहाँ पर पहले जैसा ही सब कुछ हो चुका है। जैसे कि 14 मई को अगर आपको ऑडिशन है तो यहाँ पर आपको सुबह 7 बजे पहुँच जाना है, यानी कि 7 बजे से पहले भी आप 6 बजे पहुँच सकते हैं। वहाँ पर लाइन लगना शुरू हो जाती है, तो आप कभी पहुँच सकते हैं। लेकिन आपका जो पहुँचने का लास्ट टाइम है वो यहाँ पर सुबह 9 बजे का रहेगा। वो 9 बजे गेट बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पर जो है केबीसी ने मैसेज में नहीं डाला है। और ये इनको यहाँ पर सबसे बड़ी गलती, क्योंकि यहाँ पर अगर उन्होंने लिखा ही नहीं कि आपको कब लास्ट पहुँचना है, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा? और फिर कई लोगों को जो है वहाँ पर बाहर निकाल दिया जाएगा अगर वो लेट पहुँचते हैं तो यहाँ पर केबीसी की बड़ी गलती है कि उन्होंने यहाँ पर जो है गेट बंद होने का टाइम देना चाहिए था।
लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो है गेट बंद होने का टाइम नहीं दिया है। तो आपको यहाँ पर 7 बजे ही पहुँच जाना है, यानी कि 9 बजे से पहले कैसे भी आपको वहाँ पर ऑडिशन देने के लिए पहुँच जाना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो है रिटर्न टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। तो आपको यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ते थे, आधार कार्ड और ये पैन कार्ड या अपने और फ़ोटो। लेकिन पिछले साल जो ऐसा हुआ था कि आपको सिर्फ एक आधार कार्ड ही देना था और फ़ोटो वोटो भी नहीं मांगी गई थी, क्योंकि ओपन ऑडिशन किए गए थे, इस वजह से यहाँ पर वहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो गई थी। लेकिन आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या क्या लेकर जाना है। तो आपको यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो तो ज़रूर लेकर जानी है, क्योंकि आपको जो ऑडिशन फॉर्म है उसमें जो है फ़ोटो लगानी है। लेकिन आप 2 भी लेकर जाइए, क्योंकि एक आपको जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जब आप नंबर बता के, तो वहाँ भी आपको जो है एक फ़ोटो देनी पड़ सकती है, इसलिए आप 2 फ़ोटो तो मिनिमम लेके ही जाएँ। फिर साथ में आपको जो है अपने नाम के यहाँ पर आधार के लिए अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा। और उसके बाद आपको जो है एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप यहाँ पर आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप अलग से ले जा सकते हैं। तो इन पाँचों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लेना है और इन 6 डॉक्यूमेंट्स में से आपको कोई एक डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। और ये जो साथ में ये रिसेंट कॉपी बिल फ़ोन कॉपी, जो इससे कोई मतलब नहीं है, आज तक ये कभी मांगी नहीं गई है, तो आपको इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है देना होगा। और आपको यहाँ पर जो है उनकी 2-2 फ़ोटोकॉपी भी आप कराना चाहें तो करा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी कराते हैं तो वहाँ पर भी फ़ोटोकॉपी की सुविधा उपलब्ध रहती है, आप वहाँ पर जाकर करा सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। बस आपको अपना जो एक डॉक्यूमेंट है वो ज़रूर लेकर जाना है, आधार कार्ड, जिसमें आपकी सारी जानकारी होती है, एड्रेस प्रूफ होता है, नेम प्रूफ होता है। तो अगर आप आधार कार्ड और फ़ोटो भी ले जाते हैं तो भी कोई यहाँ पर आपको बड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से राउंड से गुजरना होगा। तो आपको यहाँ पर 2 राउंड्स देखने को मिलेंगे, जिसमें जैसा कि हर बार होता है कि आपको एक जीके टेस्ट देना होगा, जिसमें 20 सवाल यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, जो कि ऑप्शनल होंगे। लेकिन आपको वहाँ पर जो है गोले भरने का, ऐसे ओएमआर शीट की तरह कुछ भी नहीं होगा, आपको सिर्फ उन पर टिक करना होगा। आपको जो है अलग अलग सीरीज में भी जो है पेपर देखने को मिलेगा, ABCD में, जिसमें आपको जो है अलग अलग, जैसे कि आपके सामने जो बैठा है उसके पास अलग सीरीज होगी और वो सारे क्वेश्चन है जो ऊपर नीचे होंगे, इसलिए आप पूछ भी नहीं सकते किसी से। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। फिर उसके बाद जो लोग यहाँ पर कट ऑफ को पार करके यहाँ पर वीडियो ऑडिशन के लिए, यानी कि इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे, उनको वहाँ पर रुकने दिया जाएगा और बाकी लोगों को वापस भेज दिया जाएगा कि आपका जो है आगे आप हिस्सा नहीं ले सकते। इसलिए आप अपनी जो है जीके की तैयारी को मजबूत रखें, क्योंकि वहाँ पर जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो वहाँ पर पूछे जाएंगे, और जो भी रिलेटेड अभी जो चल रहा है वो सारे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने ऑडिशन की पूरी जानकारी बता दी। आपको इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक ले जाना होगा, और अपनी 2 फोटोग्राफ और उनकी 2 फोटोकॉपी जिस पर आपके साइन होने चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। तो वैसे तो मैंने आपको यहाँ पर जो है सारे डाउट्स, जितने भी सवाल कमेंट्स में आए थे, वो मैंने सब क्लियर कर दिए कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन, आपको SMS आया, आपने लिंक पर क्लिक करके किया, जो भी जानकारी थी वो मैंने सब बता दी। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कोई बात आपको पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई देता हूँ। क्योंकि कई चैनल्स ऐसे हैं जो आपको बता तो देते हैं लेकिन आपको जो है रिप्लाई नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। जो भी यहाँ पर मतलब कि रिप्लाई देने वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऐसे भी नहीं कि अगर आप ऐसे पूछ रहे हैं कि मुझे मैसेज नहीं आया तो मैं उसका क्या रिप्लाई दे सकता हूँ, मतलब वो नहीं आया तो नहीं आया। इसलिए आपको जो भी ऑथेंटिक सवाल है, मतलब आपको सच में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो ये थी पूरी अपडेट्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।